पंचांग अनुकूल हो गया। पंचांग में 5 वस्तुएं होती हैं, जोग, लगन, ग्रहवार, तिथि, सकल भय अनुकूल, चरयर वचरो हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सुख का मूल श्री राम, जन्म का समय आ गया, चैत्र का महीना आ गया। चैत्र के महीने को मधुमास कहा जाता है। मधुमास में जिस बालक का जन्म होता है वो बड़ा मीठा बोलने वाला होता है। तो राम जी का बोलना तो मीठा है ही है, यहाँ तक कि राम जी का रोना भी मीठा है। सोने सुसुरुदन परम प्रिय वाणी। श्री राम जी का सब कुछ मधुर है, मीठा है। श्री राम जी का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। पुनर्वसु का मतलब है जो उजड़ गया उसको दोबारा बसा दे। श्री राम कैसे हैं? गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान का प्राकट्य दिन में 12 बजे हुआ। दिन में 12 बजे के सूर्य में सर्वाधिक प्रकाश होता है, आप आँख खोल करके देख नहीं सकते। मानो भगवान श्री राम सारे संसार को प्रकाश देने के लिए आ रहे हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में आए। शुक्ल पक्ष का मतलब है तो उनका जो चरित्र है निर्मल, नाम ही शुक्ल पक्ष है। राम जी का चरित्र एकदम निर्मल है, शुक्ल है, कोई दाग नहीं है। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। नवमी जो तिथि है रिक्ता तिथि है, उसी के हृदय में भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा, जिसका हृदय काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत से, मत्सर से, इन विकारों से रिक्त है, खाली है। उसी के समय भगवान का प्राकट्य होगा। अन्यथा आकंठ ये विकार भरे हुए हैं, और राम का दर्शन बड़ा असंभव है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहो, हर्षित सुर संतन मन चाहो, बन कुसुमित गिरिगण मणियारा, बन कुसुमित गिरिगण मणियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंती जब जाना, सो अवसर बिरंती जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुरजूथा, गगन विमल संकुल सुरजोता, गावहि गुण गंध
गंधर्व बहुता गावहि गुण गंधर्व बहुता बरसहि सुमन सुजुल सादी बरसहि सुमन सुजुल सादी गाह गाह गगन दुबी बादी गाह गगन दुबी बादी स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावै निज निज सेवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा बहुविधि लावै निज निज सेवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। श्री रामनवमी के दिन अयोध्या का आकाश मंडल देवताओं के विमानों से खचाखच भरा है। देवता लोग आकाश से पुष्पवर्षण कर रहे हैं, दुंदुभियां नगाड़ा बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर गान कर रहे हैं, सिद्ध स्तुति कर रहे हैं। देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। भी श्री राम का प्राकट नहीं हुआ, प्राकट्य के पहले ही देवता स्तुति करके अपने अपने धाम में चले गए। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जबकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र में वर्णन है। श्री रामनवमी के दिन जितने भी तीर्थ हैं, देवता हैं, सब आते अयोध्या और श्री सरयू जी में स्नान करते हैं और राम जन्मोत्सव मनाते हैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै जय दिन राम जन्म श्रुति गावै रद जग कहाँ चल आवै तीरथ सकल चल आवै असुर नान तग नर मुनि देवा असुर नाग भग नर मुनि देवा आए करहि रघुनायक सेवा आए करहि रघुनायक सेवा राम महो सब रचहि रचय महो सब रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना करहि राम कल कीरत गाना करहि राम कल कीरति गाना करहि राम कल कीरत कल कीरत कल कीरत गाना। लेकिन देवता लोग स्तुति करके चले, क्या देवता भागे हैं? देवताओं का निर्धाम क्या है? भगवान श्री राम के अंगों में ही देवताओं का स्थान है। अपने प्रस्थान में जाकर के निवास कर गए। अब श्री राम का प्राकट्य होता है माँ कौशल्या जी के सामने। अद्भुत रूप है भगवान श्री राम का। कौशल्या जी श्री राम का दर्शन करती हैं, विचार करती हैं, ये श्री राम कैसे हैं? इनके प्रत्येक रोम में अनंतानंत ब्रह्मांड लगे हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न कहे। प्रभु मेरे उधर में रहे। कौशल्या जी को ज्ञान हो रहा था। कौशल्या जी को जब ऐश्वर्य में आ रही थी, श्री राम मुस्कुरा दिए। श्री राम जी का मुस्कुराना ही माया है। जब मुस्कुराए, कौशल्या जी का ज्ञान गायब हो गया, वो माधुर्य में आ गई।
अब कौशल्या जी कहती कि राम आप बालक बन जाएं। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजय सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। कौशल्या जी की बात सुनकर के श्री राम सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। श्री राम बालक बन गए, नन्हे मुन्ने, पीताम्बर गायब हो गया, धनुष बाण गायब हो गए, किशोरावस्था से एकदम बालक बन गए, नन्हे मुन्ने, नंग धड़ंग, और रोना ठान दिए। अब रोना बंदे नहीं कर रहे थे। जैसे भागवत ठन गई तो जब पूरी हो जाएगी तभी बंद होगी, क्यों? तो राम जी रोना ठान दिए, अब रोना बंदे नहीं कर रहे थे। कौशल्या जी कहती राम हम तो थोड़ा रोने के लिए कहीं थी, आप रोना बंदे नहीं कर रहे हैं। भगवान पूर्ण है ना, तुम्हें रोना भी पूर्ण है। मानो जब श्री राम रोना बंद नहीं कर रहे थे, जितने भी संत हैं भक्त हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रार्थना करके पूछते हैं, गोस्वामी जी आप बताएं हम लोग क्या करें। हम लोग तो ऐसा विचार कर रहे थे जब श्री राम का प्राकट्य होगा अपना दुख रो करके मैं श्री राम जी को सुनाऊंगा। श्री राम जब स्वयं रो रहे हैं तो हम लोग क्या करें? क्या राम जी के स्वर में अपना स्वर मिला करके हम लोग भी रोमें, अथवा क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जो हमारे आपके कष्टों को अपने ऊपर में लेकर के रोना प्रारंभ कर दिए तो हम लोग प्रसन्न होकर के गावें। जो रोने के चरित्र को गाए उसको राम जी का पद मिलेगा। यह चरित जे गावन हरि पद पावन, तेना बरहि भव को। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेना बरहि भव को। श्री राम अयोध्यावासी से प्रसन्न हो गए। एक बधाई राम जी की भी गाल एक के गाएंगे, ज़्यादा नहीं। भगवान का 7 बजने वाला, दौड़े तो बहुत, लेकिन दशरथ जी जब सुने प्रसन्न हो गए, बधावा बजवाए, विचार करते मेरे यहाँ कौन आया है। साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ है, जिनका नाम सुनने से शुभ होता है। जितने भी अशुभ हैं, अमंगल हैं, अमंगल समाप्त हो जाते हैं। वही परमात्मा ब्रह्म मेरे यहाँ बालक बन करके आए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बधावा बजवाए बहुत सावधानी के। अयोध्या की सखियाँ सब झुंड में बधाई लेकर के माँ कौशल्या के भवन में आती हैं। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। लुटावे अन धन सोनवा, राजा लुटावे अन धन सोनवा। धन सोनवा हो, अन धन सोनवा।
धन सोनवा राजा लुटावे अन धन सोनवा रानी लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया रानी लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हरि बोलिए राम राघवेंद्र सरकार की जय। आकाश से होई बरसा सुमन आकाश से होए बरसा सुमन आकाश से होई वर्षा सुमन आकाश से होए जय जय करे मुनि रैया बाजे बधैया जय जय करे मुनि रैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया कौशल्या को हुआ